हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वाई स्टॉक मार्केट विल ऑलवेज आउट परफॉर्म फिक्स डिपॉजिट इन द लॉन्ग रन, या फिर ये कहूँ कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न जो है हमेशा ज़्यादा होता है फिक्स डिपॉजिट से लॉन्ग रन में, और ऐसा फ्यूचर में भी होगा। इसके पीछे की कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू है, कुछ यूज़ केसेस के थ्रू है। तो आज ये तीनों तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों के मन में कभी कोई डाउट ना हो कि स्टॉक मार्केट जो है एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स क्यों देगा। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। और बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मैं बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन इसे कहता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें, एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, एक दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट का अगर रिटर्न देखा जाए, हिस्टोरिकल रिटर्न पास्ट में कुछ ऐसा रहा है कि ऊपर नीचे जाता रहता है, और फिक्स्ड डिपॉजिट का बिल्कुल लीनियर सा रहता है। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ कही जाती है फाइनेंस में कि मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर रिवार्ड। मतलब आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट जो है आपका काफ़ी रिस्की माना जाता है, फिक्स डिपॉजिट कम रिस्की होता है। अगर आप एक सरकारी बैंक में, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअली एकदम सेफ माना जाता है पैसा। तो चूंकि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, तो वहाँ पर रिवार्ड भी ज़्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए स्टॉक मार्केट एज ए होल ज़्यादा रिटर्न्स देता है फिक्स डिपॉजिट से। तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सी और काफ़ी आसान सी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें समझते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बियॉन्ड जाते हैं। एक तरफ है आप इन्वेस्टर, एक तरफ है आपका फिक्स डिपॉजिट या बैंक, दूसरी तरफ इकोनॉमी में सारी कंपनीज, और एक तरफ आता है स्टॉक मार्केट। तो अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो स्टॉक मार्केट भी जाता है, स्टॉक मार्केट का पूरा पैसा लगता है कंपनीज में। और दूसरी तरफ हम पैसा डालते हैं बैंक में, और बैंक लोन देता है कंपनीज को, उन्हीं कंपनीज को जो बिजनेस कर रही हैं। तो एक तरफ कंपनीज अगर जो भी रिटर्न ला रही हैं, वही जो है, मान लीजिए अगर कंपनीज 10% का रिटर्न ला रही है, तो 10% लॉन्ग टर्म में 10% अगर सारी कंपनीज का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न, तो वही रिटर्न सीधा आपका स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टर की पॉकेट में जाएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट का रिटर्न मतलब इन्वेस्टर के रिटर्न, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनीज को ओन कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। स्टॉक मार्केट बस बीच में आ रहा है बाइंग एंड सेलिंग के लिए, ताकि शेयर को आराम से बाइंग एंड सेलिंग किया जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट एज ए होल सारी कंपनीज की ओनरशिप जो है इन्वेस्टर के हाथों में होती है। तो स्टॉक मार्केट में ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर सारी कंपनीज को डायरेक्टली ओन करते हैं, इसीलिए 10% का ये जो रिटर्न है, ये डायरेक्ट 10% इन्वेस्टर की पॉकेट में जाएगा। बट अगर यही 10% का सेम रिटर्न, जो हालांकि एफडी का जो है इंटरेस्ट जो होता है कंपनीज बैंक को पे करती है, वो हमेशा कम होता है जो कंपनी का मतलब ग्रोथ होती है, या फिर कंपनी जो कमाती है। लेकिन अगर हम ये एक वक्त के लिए ये भी मान लें कि 10% है, चलो 10% पे कर रही है, दोबारा इंटरेस्ट पे कर रही है, तो क्या बैंक जो है सारा पैसा उठा करके इन्वेस्टर को दे देगा, या फिक्स डिपॉजिट जिन्होंने किया उनको दे देगा? नहीं करेगा। तो हो सकता है बैंक 8% करे, 7% करे, लेकिन 10% पूरा तो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व है, और बैंक भी कुछ प्रॉफिट रखेगा। बिना प्रॉफिट के तो बैंक चल नहीं सकता, ठीक है। इसलिए अगर 10% दोनों तरफ जाए, तो इस रूट से 10% पूरा आपका चला जाएगा स्टॉक मार्केट की के थ्रू इन्वेस्टर की पॉकेट में, और इस तरफ भी 10% अगर गया, तो बीच में बैंक कुछ इन्वॉल्व है, वो अपना प्रॉफिट रखेगा, और रिटर्न हमेशा 10% से कम रहेगा। इसलिए यहाँ भी स्टॉक मार्केट हमेशा आउट परफॉर्म करेगा एफडी से। तो चलिए चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, कुछ ऐसा होता है कि 10% तो कमा रहा था कंपनीज, और 10% फिक्स्ड हो गया इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब कुछ ऐसा हुआ कि कंपनीज की अर्निंग जो है 10% के बजाय 8% हो गई, तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का तो रिटर्न 8% रहेगा, ठीक है, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट होल्डर का जो बैंक इन्वॉल्व है वो 10% देगा। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक देखा जाए, तो अगर कंपनीज की अर्निंग डाउन हो गई, सिर्फ 8% कमा रही है, तो इन्वेस्टर को सिर्फ 8% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो बैंकों को पे कर रही है 10%। हो सकता है कि 2% बैंक रख के 8% पे करे, बट चूंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है
कि अगर कंपनी 8% कमा रही है तो 10% इंटरेस्ट कैसे पे करेगी। लॉन्ग टर्म में अगर ऐसे देखा जाए तो कंपनीज का नुकसान होने लगेगा, क्योंकि कंपनी तो कमा रही है सिर्फ 8% और कंपनी 10% इंटरेस्ट कैसे पे करेगी। तो इकोनॉमी में एज ए होल देखा जाए तो कंपनीज जो है डिफ़ॉल्ट करने लगेगी अपने इंटरेस्ट पेमेंट पे। तो क्या सरकार जो है सारी कंपनीज को डिफ़ॉल्ट करने देंगी? सारी कंपनीज एज ए डूब नहीं जाएगी। तो बैंक आएगा या सरकार आएगा या आरबीआई आएगी और कहेगी कि जो है आप 10% ये इंटरेस्ट जो लगाए हो इसको कम करो। तो एटलीस्ट जो कंपनी कमा रही है उससे तो कम करो। तो 8% से कहेगी 8% करो या 7% करो, या 8% मैक्सिमम तो इतना ही पे कर सकती है कंपनी। कंपनी को डुबाना थोड़ी है, कंपनी भी हमें चलानी है, इकोनॉमी को बचाना है। तो फिर आकर के अगर स्टॉक मार्केट या कंपनीज की अर्निंग डाउन होती है तो बैंक को इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, और जो है नेट में कंपनीज जो इंटरेस्ट पे करेंगी वो 8% ही करेंगी। इस तरीके से जो है 8% पे करेंगी तो भी बैंक कुछ पे कट करेगा, फिर इन्वेस्टर को पे करेगा। तो इस केसेस में भी अगर अर्निंग्स कंपनी की डाउन होगी तो बैंकों की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए ताकि कंपनी बैंकरप्ट ना हो सके। तो इस केसेस में भी जो है आपका बैंक का डिपॉजिट हमेशा कम रिटर्न देगा आपका स्टॉक मार्केट से। तो इसीलिए आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्यों हमेशा आउट परफॉर्म करता है एफडी से। वीडियो अच्छा लगा तो जो है वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।